एक देश जहां कभी शांति का सपना देखा गया था, आज वही देश खून और सियासत के तूफान में डूबा हुआ है। ये है सूडान, एक ऐसी जमीन जहां इंसानियत रो रही है और ताकत के लिए लड़ रहे हैं वो लोग जिन्हें अपने लोगों की रक्षा करनी थी। सूडान अफ्रीका के दिल में बसने वाला एक बड़ा और समृद्ध देश है। 1956 में अंग्रेजों और मिस्र की हुकूमत से आजादी मिली थी, मगर आजादी के बाद से ही सूडान की तकदीर में लिखा गया था सियासत, फौज और बिखरा हुआ इतिहास। सूडान में वर्षों तक अलग अलग हुकूमत बदलती रही, कभी लोकतंत्र, कभी सैन्य शासन और कभी 1979 में एक फौजी अधिकारी उमर अल बशीर ने तख्ता पलट करके देश पर कब्जा कर लिया। उन्हें 30 साल तक हुकूमत चलाई इस्लाम के नाम पर, मगर जुल्म और तानाशाही के साथ। सूडान के अंदर जंग का सिलसिला रुका नहीं। 2003 में दारफूर में इंसानियत के खिलाफ जुर्म हुए, लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने बशीर पर युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप तक लगाए। फिर 2011 में दक्षिण सूडान अलग हो गया, दुनिया का नया देश बना, मगर उसके बाद भी पुरानी सूडान में अमन नहीं आया। सियासत फिर से फौजी के हाथ में चली गई और आवाम फिर से जलील होती जा रही। 2021 में एक और फौजी तख्ता पलट हुआ और शक्तिशाली आदमी के सामने आओ, जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान सूडान के सेना प्रमुख और जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे दुनिया हेमदती के नाम से जाना जाता है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का कमांडर है। पहले दोनों ने मिलकर नागरिक सरकार को हटा दिया, मगर बाद में कुर्सी और ताकत के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अप्रैल 2023 में जंग फूट पड़ी, एक देश दो फौजें और वे बेगुनाह आवाम बीच में पिस गए। आज खार्टूम सूडान की राजधानी एक वीरान मैदान बन चुकी है। अस्पताल, स्कूल, मस्जिद सब तबाह हो चुके हैं। बच्चे हुए भूख से मर रहे हैं और औरतें इस्मत के खौफ में जी रही हैं। मगर सवाल यह है, जंग किसके सहारे चल रही है? सूत्रों के मुताबिक अल बुरहान को और कुछ अरब मुल्कों का साथ, जबकि हेमदती को लिबिया, चाद और कुछ खाड़ी देशों से मदद मिल रही है। हथियार और फंड दोनों तरफ से आ रहे और सूडान के लोग मर रहे हैं। दुनिया देख रही है मगर चुप है। संयुक्त राष्ट्र की अपील बस बयानों तक सीमित है और बड़े देश अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से कदम उठा रहे हैं। एक तरफ मानवीय संकट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वैश्विक शक्तियां अपने फायदे के लिए तेल और सोने के व्यापार पर नजर रखी हुई हैं। सूडान के सोने के खजानों पर RSF का कब्जा है और इसीलिए जंग को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। सूडान का हर शहर, हर गली अब एक सवाल पूछ रहा है, कब तक सियासत और फौज के बीच आवाम पिस कर मरेगी? जनरलों की जमीर पर इंसानियत कब तक भारी नहीं पड़ेगी? सूडान आज भी एक जवाब चाहता है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। मैं हूं निशा, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क, जहां हम सच बोलते हैं, जहां कितना भी कहें क्यों ना हो।